हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे हैं। उसमें 7th सम के एक सम मैंने छोड़ दिया था, 2 सम मैंने छोड़ दिए थे। तो ये वाला जो सम है ये देखो, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका और नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स की पावर -2, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको u इसको v फार्मूले में रखते हैं, तो क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx। ये मैंने फार्मूले में रख दिया और पूरे का इंटीग्रेशन भी हमें करना है प्लस सी। ठीक है, tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, बाय में -1 माइनस इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका 1 प्लस एक्स की पावर -1 बाय में -1 dx प्लस सी। ये माइनस आगे लगा देते हैं, tan इनवर्स x ये बाय में होगा 1 प्लस एक्स माइनस प्लस ये वाली -1 आगे ले आए, तो इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाय में, अब ये भी बाय में ये भी बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स dx प्लस सी। यहां से आगे क्या करना है वो देखो, इसको में लिखा जाएगा 1/2 इंटू में 2, 1/2 इंटू में 2 को लिखा जाएगा। अब देखना आगे क्या करना है, कुछ क्वेश्चन में स्पेशल स्टेप होते हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं। 2 को लिख दिया 1 प्लस 1 और फिर इसमें प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, बाय में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स dx प्लस सी। अब आप समझ गए होगे कि हाँ आगे तो हम कर लेंगे, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। तो इसमें करना क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मैंने अलग लिखा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये मैंने अलग लिखा, और इसके बाय में भी ये पूरा कर दिया और इसके बाय में भी ये पूरा कर दिया, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स पूरे के साथ dx। इसमें यहां पर ये कैंसिल, 1/1 प्लस एक्स बचेगा जिसका log ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, जिसका log ऑफ 1 प्लस एक्स का, इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के 2 फैक्टर बन सकते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहां से ये कैंसिल। अब ये बचता है dx प्लस सी। ठीक है, अब आगे मुझे थोड़ा सा ऊपर से साफ करना पड़ेगा, तो आगे देखो इस क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट का हो चुका है -tan इनवर्स x बाय में 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। एक पार्ट तो ये है 1/1 प्लस एक्स प्लस, यहां पर भी आपको ये 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहां पर आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं और 3 पार्ट में आपको क्या करना है, मैंने इसको भी अलग अलग कर लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सीधा लोगरिथम log 1 प्लस एक्स। इसका क्या होगा tan इनवर्स x, इसका क्या होगा, इसमें आपको इसको पुट करना पड़ेगा और x dx को dt बनाना पड़ेगा, dt बाई टी ये भी log ऑफ t में होगा। ठीक है, तो dt बाई टी ये वाला क्वेश्चन था। आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है वो तो लगभग सारे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से होने वाले हैं। 7th जो हमारा क्वेश्चन है लगभग सारे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से होने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही आपको पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं
टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग लिखा, साथ में लिखा ये एक्स रह गया। अब पुट कर देते हैं टेन इनवर्स एक्स को पुट कर दिया टी। अभी डेरिवेटिव मत करना, अच्छा ठीक है डेरिवेटिव भी करेंगे, लेकिन बीच में क्या करते हैं, टेन को उधर ले जाते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी टेन टी, एक्स की वैल्यू क्या होगी टेन टी, और इसका अगर डेरिवेटिव कर दिया जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दोनों काम किए, मैंने इसका डेरिवेटिव भी किया है, मैं टेन को उधर ले गया तो टेन टी हो गया ये। अब इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे टेन स्क्वायर टी, टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दिया और ये पूरा डी टी हो गया। क्या आप इसको यू इन टू से कर सकते हैं? नहीं, पहले टेन स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, पहले इसका फार्मूला लगाओ, सेकेंड स्क्वायर टी माइनस वन इंटू में टी डी टी, इसकी मल्टीप्लाई करो, सेकेंड स्क्वायर टी इंटू में टी और माइनस टी, ठीक है। इसका आपको u इंटू वी से करना है, इसका इंटीग्रेशन टी सेकेंड स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन u इंटू वी से, और माइनस टी डी टी का तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका देखते हैं, टी एज इट इज सेकेंड स्क्वायर का टेन टी माइनस टी का डेरिवेटिव वन सेकेंड स्क्वायर का टेन टी, और टेन टी का दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ सेकेंड टी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर बाय में टू और प्लस सी, ठीक है। ये हो गया, हमने पुट किसको किया था, टेन इनवर्स एक्स को हमने पुट किया था। अभी मैं इसका आंसर, इस आंसर में गड़बड़ मिल सकती है, फर्स्ट पार्ट, हाँ देखो टी की जगह क्या लिखा, टेन इनवर्स एक्स, टेंजेंट टी की जगह क्या लिखा, एक्स log ऑफ, अब वैल्यू तो यहां पर टेंजेंट टी की है, सेकेंड सी की आपको निकालनी पड़ेगी, तो पहले आप सेकेंड का फार्मूला लगाओ √1 प्लस टेन स्क्वायर टी। ये बहुत बार ऐसा करना पड़ सकता है, आपको वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, इंटू में टेन स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर मतलब टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी। फिर इस टेन टी की जगह पे आपको एक्स लिखना पड़ेगा, और रूट का क्या होगा, ये रूट आगे आ जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, और यहां पर आप क्या पुट कर दो, तो इसका दे रखा है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे 1/2 भी है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन में ऐसे हो जाता है कि वैल्यू टेंजेंट की है, सीकेंट की कैसे रखेंगे, उस तरीके से फार्मूला लगा के। सभी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा आपको, सब में करना पड़ेगा। ये तो अगला जो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है, 7th क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं, तो और हम लेते हैं थर्ड पार्ट लेते हैं, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम थर्ड पार्ट लेते हैं जिसमें दे रखा है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में dx। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, x को पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा डेरिवेटिव टेंजेंट थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, तो ये कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोस इनवर्स। क्या आपको इस फार्मूले का पता है, ये फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का। ये जो कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, बचा 2 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 को ले लो बाहर कर दो 2 एज इट इज, इसको u मानो इसको v मानो, ब्रैकेट लगा देता हूं, थीटा एज इट इज सेकेंड स्क्वायर का टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन टेन थीटा ही आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करोगे डी थीटा और प्लस ई, डी थीटा का टेन थीटा का फिर कर दो log ऑफ सेकेंड थीटा। अब पुट तो हमने टेंजेंट को किया है तो log सेकेंड आएगा, सेकेंड को फिर से आपको √1 प्लस टेन स्क्वायर लिखना पड़ेगा और आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू टेन को इधर ले आओ, टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा की वैल्यू एक्स,
इंटीग्रेशन log सेकेंड, सेकेंड का फार्मूला √1 प्लस टेन स्क्वेयर, फिर आप टेन थीटा की पुट करना x, तो √1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगला और देखते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल पार्ट देखते हैं। सेकंड 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x को टेन थीटा पुट करना है। इससे अगला मतलब नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, x को टेन थीटा पुट करना है, सेम यही बनेगा थीटा सेकेंड स्क्वेयर थीटा। फिफ्थ पार्ट टेन थीटा पुट करना है। दरअसल ये टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन की 3 बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, ये जो लिख रखा है ना 3x माइनस एक्स की 3 बाय में 1 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, तो इस क्वेश्चन में भी x को टेन थीटा ही पुट करेंगे, टेन 3 थीटा का बचेगा और इनटू में सेकेंड स्क्वेयर वही आएगा। अगले क्वेश्चन में साइन पुट करना पड़ेगा, साथ में कोस आ सकता है। तो एट्थ एक इसका सम लेते हैं, कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x dx। इस क्वेश्चन में क्या पुट करना पड़ेगा, कोस पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, dx इज इक्वल टू कोस का माइनस साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कोस इनवर्स 4 कोस की 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप कर लोगे, और इनटू में माइनस साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कोस इनवर्स, ये दरअसल कोस 3 थीटा का ही है, और इनटू में माइनस साइन थीटा डी थीटा। कोस से कोस कैंसल, बचेगा 3 थीटा, बल्कि माइनस 3 थीटा साइन थीटा बचेगा डी थीटा। माइनस 3 एज इट इज, इस पे लगा दो u इंटू वी, थीटा एज इट इज साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा डी थीटा, और प्लस सी, एक बार और इंटीग्रेशन कर दो, -3 माइनस थीटा कोस थीटा, और इसका फार्मूला आएगा साइन थीटा प्लस सी। अब वैल्यू है कोस थीटा की, तो -3 ब्रैकेट में थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इधर ले आएंगे कोस इनवर्स एक्स, वैल्यू कोस इनवर्स एक्स, कोस थीटा की वैल्यू क्या है एक्स, साइन थीटा की वैल्यू पहले फार्मूला लगाओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस सी। अब कोस थीटा की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट था। ठीक है, बाकी सेवंथ के आप कर लोगे। तो लास्ट पार्ट है कोस इनवर्स एक्स का पूरे का स्क्वायर है, इसमें भी आप एक्स को क्या पुट कर दोगे, कोस इनवर्स एक्स को क्या पुट कर दोगे, थीटा कर दोगे। एक्स को कोस थीटा पुट करना है, यानी कि कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, पुट करने के बाद ये इसी तरह से ही बचता है। अगर ये थीटा का स्क्वायर आ जाए तो बहुत पहले बार हम कर चुके हैं, अगर थीटा का स्क्वायर आता है तो यहां पर एक बार और थीटा बचेगा, दोबारा u इंटू वी का लगेगा। अब हम लेते हैं एट्थ सम। मैं आपको एक बार और इनके हिंट बताता हूं। सेवंथ का जो सम है, पहले वाला था एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हमने टेन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया है। दूसरा था साइन इनवर्स एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1/1/2 मतलब टोटल 3/2 होगी। इसमें भी आपको साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट करना है। थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करना है। थर्ड पार्ट है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की 3 बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन तीनों में टेन थीटा पुट करना है। सिक्स्थ पार्ट है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की 3, x को साइन थीटा पुट करना है। सेवंथ पार्ट है कोस इनवर्स 4x की 3 मैंने करवा दिया, x को कोस थीटा पुट करना है। और लास्ट पार्ट में कोस इनवर्स x का पूरे का स्क्वायर है, तो कोस इनवर्स है x को थीटा पुट करना है, यानी कि x को कोस थीटा पुट करना है। ठीक है,
उसके बाद हम लेते हैं 8th पार्ट। एट्थ पार्ट है x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन x बाय 1 माइनस क्या था भाई, कोस x था, मैं कुछ और ही देख रहा था। x बाय 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा 1 बाय 2 और अंदर x 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x बाय 2 dx। कर दो इंटीग्रेशन 1 बाय 2, सीधा आंसर लिख रहा हूं, फार्मूला लिख लेना, फार्मूला लगा लेना। x एज इट इज होता है कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है जिसका होगा माइनस कोट x बाय 2 और y में x का कोफिशिएंट जरूर आएगा, ध्यान रखना। माइनस x का डेरिवेटिव 1 होगा कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट x बाय 2 और इसका इंटीग्रेशन 1 बाय 2 dx प्लस c। अगर मैं 1 बाय 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरे 1 बाय 2 कैंसिल, मतलब माइनस x कोट x बाय 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोट x बाय 2 dx प्लस c। और कोट x बाय 2 का क्या होता है, log साइन x बाय 2 बाय में 1 बाय 2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला है x बाय में 1 प्लस साइन x बाय में 1 प्लस साइन x, इंटीग्रेशन x बाय 1 प्लस साइन x dx इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन का फार्मूला लगाओ, इसको कोस में चेंज करो, इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम बनाएंगे। तो यहां पर साइन को लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, यहां पर प्लस ही होगा ये, तो यहां पर 1 प्लस कोस का फार्मूला लगेगा, 1 प्लस कोस का x बाय 2 कोस स्क्वायर, x बाय 2 होता है पूरे के बाय में 2 करेंगे तो मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। 1 बाय 2 बाहर लिया, x और कोस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। वही सेम है, कोसिकेंट स्क्वायर की जगह सीकेंड स्क्वायर आया हुआ है, उसी तरीके से करेंगे। कैसे, 1 बाय 2 एक्स एज टी सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और बाय में x का कोफिशिएंट माइनस 1 बाय 2 माइनस इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करके करना है तो इसका डेरिवेटिव 1 और इसका होगा टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 1 बाय 2 बाहर प्लस सी। टेंजेंट का दोबारा कर देना लॉग ऑफ सीकेंट में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला जो पार्ट है x माइनस साइन एक्स के बाय में 1 माइनस कोस एक्स dx। x माइनस साइन एक्स के बाय में 1 माइनस कोस एक्स dx। इसमें आप क्या करो, इसको अलग अलग कर लो, x बाय 1 माइनस कोस एक्स और माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स dx। फार्मूला लगाओ, x बाय 1 माइनस कोस का 2 साइन, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था, इसका फर्स्ट पार्ट था। चलो समझा देते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस में यहां पर इसका 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2 वाला फार्मूला लगाना है साइन x का, और इसका 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 वाला फार्मूला लगाना है। 2 से 2 कैंसिल, साइन से 1 पावर कैंसिल, कोस बाय साइन कोट बचेगा, कर लेना आप इसको, कोट बचेगा और कोट का फिर इंटीग्रेशन कर देना, लॉग साइन में होगा। और ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट ही है, हमने कोसिकेंट स्क्वायर बनाया था उसी तरीके से करना है। ये था हमारा 8th क्वेश्चन के तीनों पार्ट। अब मैं आगे हम लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है ये आपको आई मानना है a की 2x साइन 3x। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट,
लेट आई मानना जरूरी है। 9th क्वेश्चन के हर पार्ट में, सभी पार्ट में ना, हाँ सभी पार्ट में आई मानना जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको आगे पता चलेगा। इंटीग्रेशन ए की पावर 2x और साइन 3x dx, साइन 3x dx। देखो रूल के हिसाब से चलते हैं। रूल हमारा आईलेट का क्या कहता है, ILAT, ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले आना चाहिए, यानी कि साइन 3x इंटू में ए की पावर 2x dx। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको यू इसको भी मान के कर दो, ये क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि यहां पर हमने दोनों का डेरिवेटिव भी पता है, दोनों का इंटीग्रेशन भी पता है। ठीक है, इसलिए इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया साइन 3x एज इट इज, ए की 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा ए की 2x बाय में 2 माइनस, अंदर क्या होता है, u का डेरिवेटिव होता है, v का इंटीग्रेशन होता है। तो मैं यहां पर डेरिवेटिव कर ही देता हूं, मेरे 1-2 स्टेप बचेंगे, आपको पूरा करना है। तो साइन 3x का क्या होगा, cos 3x इंटू में 3, और ए की 2x का क्या होगा, ए की 2x बाय में 2 dx और प्लस c। ये आई लिखते जाना भाई, साइन 3x ए की पावर 2x बाय 2 माइनस में 3 बाहर लिया, 2 बाहर लिया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन के अंदर फिर बचता है cos 3x ए की पावर 2x dx प्लस c। फिर से हम cos 3x को u मान लेते हैं, ए की 2x को v मान लेते हैं। साइन 3x ए की पावर 2x, ये जो 2 है आगे लिख दिया 1/2 माइनस 3/2 ब्रैकेट लगाई, cos 3x एज इट इज, ए की 2x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ए की 2x/2 माइनस, यहां पर u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन करना होता है, तो cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू में 3 और ए की 2x का ए की 2x बाय में 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं, साथ में dx और प्लस c। I इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x ए की पावर 2x, मल्टीप्लाई कर दो माइनस 3/4 cos 3x ए की पावर 2x, ये वाली माइनस बाहर आएगी, प्लस हो जाएगा माइनस 3/2। अब देखो यहां से भी 3/2 कॉमन है, यहां से भी ये 3/2 अंदर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 9/4 और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x ए की पावर 2x dx। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक ही बार में समझा दूं, साफ ना करना पड़े, इसलिए मैंने एक स्टेप को छोड़ दिया। अब यहां से 3/2 को बाहर लोगे, अगले स्टेप में माइनस 3/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9/4। अब इसको देखो, अब आप सोच रहे हो कि ये तो दोबारा से वही आ रहा है, मतलब पहले लगाया फिर से आ गया इंटू में, फिर से आ गया इंटू में, तो ये तो चलता रहेगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, चलता रहेगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इसको आई माना था इसको, और ये यहां पर आ गया, तो मैं इसकी वैल्यू आई पुट कर सकता हूं, साइन 3x ए की 2x dx, साइन 3x ए की 2x dx समेत इंटीग्रेशन, यहां पर इसको पुट कर सकते हैं आई। तो आई इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x ए की पावर 2x माइनस 3/4 cos 3x ए की पावर 2x माइनस 9/4 आई, मैंने इसको रख दिया प्लस 13। इस माइनस 9/4 को इधर लेके इसमें जोड़ेंगे, अब प्लस करेंगे आई में 9/4, तो ये हो जाएगा 13/4 आई इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x ए की पावर 2x माइनस 3/4 cos 3x ए की पावर 2x प्लस c। फिर 13/4, अब ये 13/4 है, इधर पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब इधर लेके आएंगे ना तो 4/13 4/13, तो i इज इक्वल टू 1/2 की 4/13 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1/2 मल्टीप्लाई में 4/13 साइन 3x ए की पावर 2x माइनस 3/4 की 4/13 से मल्टीप्लाई cos 3x ए की पावर 2x प्लस c की मल्टीप्लाई भी 4/13 से, तो ये हो जाएगा 4c/13। अब इसका आंसर में आपको c मिलेगा ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, यहां पर देखो e की 2x कॉमन ले लेगा दोनों में, आंसर इस तरह से लिखेगा, हो सकता है ये 4/13 भी कॉमन ले ले,
या कुछ और कॉमन लिया जाए तो इसमें देखो क्वेश्चन में आंसर में ए की 2x/13 लिया हुआ है, मतलब ये चलो 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 2 से इसको 2 कैंसिल कर दिया, तो ये 13 को बाहर ही रखा, ए की 2x को भी बाहर रखा। फिर ये यहां पर c क्यों है, ये दरअसल पूरा कांस्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आप शुरू में क्या करना, इसको c1 चेंज कर देना, ठीक है, या c डैश चेंज कर देना, मतलब या तो आप c1 लिखो या c डैश लिखो, और बाद में फिर क्या कहोगे कि इस पूरे कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं, लेट 4c1/13 इज इक्वल टू c, यानी कि इस पूरे कांस्टेंट को आपको क्या मानना है, c मानना है। तो इसको c मानने के लिए फिर इस कांस्टेंट को चेंज करना पड़ेगा, या तो आप इस कांस्टेंट की जगह पे कुछ और मान लो, जैसे कि एक तो मैंने ये c1 वाला तरीका बताया है, कुछ और कांस्टेंट मान सकते हो, k मान सकते हो। अब आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पहले तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए c1 कर लेना, वरना कोई कांस्टेंट k आप मान सकते हो, अगर आपको पहले से आइडिया आ जाए तो की बात है, और बाद में फिर इस पूरे कांस्टेंट को c मान लेना इज इक्वल टू c, ये आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो 9th के जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही हैं। एक और मैं समझाता हूं, एक और लेते हैं, ए की पावर साइन एक्स वाला एक क्वेश्चन है, ए की पावर एक्स कोस स्क्वायर वाला है। इस कोस स्क्वायर वाले में सेकंड पार्ट में कोस स्क्वायर का पहले फार्मूला लगाओगे 1 + cos 2x/2, ए की 2x की 1 से मल्टीप्लाई, ए की 2x की cos 2x से मल्टीप्लाई, फिर ये क्वेश्चन इसी तरह से चलेगा। एक अगला पार्ट है x² ए की पावर x की 3, इसको भी आप i मान लो, इज इक्वल टू x² ए की पावर x की 3 और cos x की 3 dx। तो दरअसल इस क्वेश्चन में इसको अभी i नहीं मानते, पहले हमें पुट करना पड़ेगा क्या, x की 3 पुट कर दिया, x की 3 को t, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, और ये 3 आ जाएगा बाय में। तो इंटीग्रेशन ये क्या हुआ, ए की पावर t, ये क्या हुआ cos t, और ये x² और dx क्या हुआ dt/3। तो बाहर 1/3 लिया, ठीक है। हाँ, आप इसको i मान ले सकते हो, इसको भी मैंने i माना, इसको भी मैंने i माना, 1/3 इंटीग्रेशन ए की टी पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम cos t लिखेंगे और ए की टी dt, और इस पे फिर से u इंटू वी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं यहां पर करता हूं, i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, नहीं, फार्मूला लगाते हैं u इंटू वी का, u एज इट इज ए की टी का इंटीग्रेशन ए की टी माइनस इंटीग्रेशन cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin t, तो ये प्लस हो जाएगा, ए की टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ए की टी dt। अब प्लस c लेना है कि k लेना है, प्लस k ले लेते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू 1/3 cos t ए की टी प्लस 1/3, इस पे फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, फिर से ब्रैकेट लगा दो, sin t एज इट इज ए की टी का इंटीग्रेशन ए की टी माइनस sin t का डेरिवेटिव cos t ए की टी का इंटीग्रेशन ए की टी dt, और प्लस में k, 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i इज इक्वल टू 1/3 cos t ए की टी प्लस 1/3 sin t ए की टी माइनस 1/3 इंटीग्रेशन cos t ए की टी dt और प्लस k। आप क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो पूरे की, साथ में 1/3, देखो ये यही है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू i है, ये माइनस i बनेगा, इधर आएगा, इधर 2i होगा, 2 बाय में होगा 1/6, इसके बाय में होगा 1/6, इसके भी बाय में होगा k/2, फिर बाद में हम k/2 को c कांस्टेंट नाम दे देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से था। अब इसमें सारे क्वेश्चन इसके इस तरीके से हैं। हाँ, फोर्थ पार्ट जो है ये कि sin x sin 2x का फार्मूला लगाओ 2 sin x cos x, पहले sin x को t पुट करो, तो ये भी e की t cos t बनेगा, जैसे ये बना है e की, क्योंकि sin x को हमने t पुट कर दिया तो e की पावर t, 2 sin x cos x, sin को t पुट कर दिया और
कोस एक्स क्या हो गया, डी एक्स डी टी हो गया। साइन एक्स को टी पुट कर दिया तो ए की टी इंटू में टी, ये तो ए की टी इंटू में टी बनेगा, ए की टी इंटू में टी बनेगा। अगला जो पार्ट है u इंटू वी से करना है, उससे अगला भी u इंटू वी से करना है। तो इसका लास्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।